Hello friends, today we are going to talk about which is the best stockbroker in India for retail investors and why should we go for a discount broker. So आज सबसे पहले हमने चित्तौड़गढ़ आईपीओ की साइट खोली है जिसमें हमने ब्रोकर्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन निकाली है जो टॉप ब्रोकर इस समय चल रहे हैं इंडिया के। इसमें सबसे ऊपर सभी जानते हैं जीरोधा है, इसके अराउंड 47,55,000 एक्टिव क्लाइंट्स है। अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ भी देखी थी कि जीरोधा ने आईसीआईसीआई डायरेक्ट को, जो कि नंबर 1 था किसी समय में, उसे बीट किया है। तो जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, अब इतने सारे ऑप्शंस है रिटेल ट्रेडर के पास, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि जाए तो किसके पास जाए और किसके पास क्यों ना जाए। तो आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले जीरोधा के चार्जेस क्या क्या है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और ब्रोकरेज, और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी ब्रोकरेज, वही सब इम्पोर्टेंट रहती है। तो जीरोधा की जो ट्रेडिंग की अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो 200 रुपये किसी टाइम में ज़ीरो होती थी, और एएमसी चार्जेस 300 रुपये पर ईयर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे इनकी जो जो जिसके लिए जीरोधा स्टार्टिंग में मार्केट कैप्चर कर पाया था वो था कि उनकी डिलीवरी पे जीरो ब्रोकरेज थी, और वो आज भी जीरो है। अगर आप इक्विटी की डिलीवरी लेते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करनी है। हालांकि इक्विटी इंट्राडे अब क्योंकि मार्जिन्स कम हो गए हैं इसलिए लोग कम ही करते हैं, फिर भी इक्विटी इंट्राडे पे 20 रुपये मैक्सिमम और मिनिमम 0.03% विच एवर इज लोअर की ब्रोकरेज लगती है। और उसके बाद फिर हम आ गए इक्विटी ऑप्शन में, तो उस पे 20 रुपये पर ऑर्डर की ब्रोकरेज लगती है, भले ही आप कितने लॉट डालें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 18,500 की 10 कॉन्ट्रैक्ट 10 लॉट मैंने बाय करे हैं तो मेरे को 20 रुपये ही ब्रोकरेज लगेगी, 20 × 10 200 नहीं लगेगी। और अगर मैंने एक ही लॉट लिया है तो तब भी 20 ही लगेगी। तो ये आप पे इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितने ऑर्डर डाल रहे हो, ना कि इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। फिर उसके बाद हम ये तो सब जानते ही है कि जीरोधा का जो इंटरफेस है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और लोगों को काफ़ी पसंद आया है। और बाकी जब हम इक्विटी में कोई होल्डिंग लेते हैं ब्रोकरेज तो उस पर ज़ीरो है, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो हमेशा हमारे चार्जेस ज़रूर कटते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली अपने शेयर सेल करे थे, उन पर अराउंड 13.5-14 रुपये चार्जेस कटे हैं, जो कि मैंने अपने लेजर में देखे तो पता लगा कि वो एज अ ब्रोकरेज नहीं, वो एक्सचेंज चार्जेस और जो डिपॉजिटरी सीडीएसएल और एनएसडीएल है वो उनके पास जाते हैं, ना कि ब्रोकर के पास। तो इसलिए अगर आप कोई भी ब्रोकर चूज़ करोगे तो भले ही उनकी ब्रोकरेज इक्विटी की डिलीवरी पे ज़ीरो हो, लेकिन फिर भी आपको अराउंड 13-14 रुपीज़ वो आपका डिडक्ट हो जाता है। और वो भी आपके क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपके 10,000 शेयर्स थे तब भी वो 13 रुपये ही कटेंगे, और अगर आपका एक शेयर था तो तब भी आपके 13 रुपये ही कटेंगे। तो इस बात के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि कोई भी पेनी स्टॉक जैसे 4-5 शेयर ले लेते हैं तो उसे कभी मत लो। जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया के लोग, मैंने 10 शेयर रखे हुए थे 100 रुपये के, तो उस पर 13 रुपये तो वही, मतलब 13% तो वही लग जाएंगे। तो इसलिए अब ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब उसके बाद हम दूसरे ब्रोकर के बारे में जानते हैं, प्रो स्टॉक्स। प्रो स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स लेके आ रखा है मार्केट में। मैं किसी भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वैसे मेरा प्रो स्टॉक और जीरोधा दोनों में अकाउंट है। प्रो स्टॉक में फ़ायदा ये है कि सबसे पहली बात, जैसे काइट जीरोधा हम चलाते हैं तो उसमें हम फार आउट ऑफ द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको ट्रेड नहीं कर पाते। अगर उन्हें ट्रेड करना है तो हमें
पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेल करना पड़ेगा जिसके लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, तभी हम दूर का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं हेजिंग के लिए। लेकिन प्रो स्टॉक में ऐसा नहीं है, आप फार आउट ऑफ द मनी जाके बाय कर सकते हो और मार्जिन बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। और इसका प्लान वही है कि अगर आप इक्विटी डिलीवरी लेते हो तो आपकी 0 रुपये है ब्रोकरेज, और अगर आप कोई भी ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो जैसे जीरोधा में 20 रुपये पर ट्रेड था तो इसमें 15 रुपये पर ट्रेड है, मतलब 5 रुपये का बेनिफिट है। बाकी एक्सचेंज चार्जेस और वह सब तो सेम ही रहते हैं, क्योंकि सब ब्रोकर पे सेम ही रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी के लगते हैं। एंड मोर ओवर इसमें थोड़ा जो इंटरफेस है वो इजी ही है, मतलब काइट से सिमिलर ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं अपस्टॉक भी अभी रिसेंटली काफ़ी खबरों में और एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसमें और काइट में जीरोधा में चार्जेस लगभग सेम ही है, इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें भी 20 रुपये पर ऑर्डर ही है चार्जेस, और उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के भी 20 रुपये पर ट्रेड ही चार्जेस है। पर इसमें जो डिफरेंस है ये है कि इसका जो इक्विटी डिलीवरी है, इक्विटी पर भी अगर आप डिलीवरी लेते हो जो जीरोधा में 0 रुपीज़ चार्जेस है और प्रो स्टॉक में भी 0 है, वो इसमें आके 20 रुपये हो जाता है। मतलब आप कैसी भी ट्रेडिंग करो, चाहे डिलीवरी लो चाहे इंट्राडे लगो, ब्रोकरेज लगनी ही लगनी है। तो ये वाला ब्रोकर तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप चाहे ट्रेड 2 रुपये के शेयर की करो, इन्हें तो अपना 20 रुपये काटना ही काटना है। अब इसके बाद हम देखते हैं 5paisa.com। 5paisa.com भी बहुत नए कस्टमर ऐड कर रहा है और बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। तो इनके 3 पैक है, बेसिक, पावर इन्वेस्टर एंड अल्ट्रा पैक। तो कोई भी रिटेल ट्रेडर तो बेसिक पे ही जाएगा। इनकी ब्रोकरेज 20 रुपये पर ऑर्डर है, ये लगभग उससे ही सिमिलर है इनका, अपस्टॉक से ही सिमिलर है। इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी डिलीवरी, हर एक चीज़ पे चार्ज लगा रखा है, तो ये भी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं एलिस ब्लू। एलिस ब्लू में 15 रुपये के चार्जेस है, जो कि हालांकि दूसरे ब्रोकर से कम है, लेकिन इसमें आपको दूसरी सुविधा भी मिल रही है, जैसे आपको सेंसिबल की आपको मिल रही है फ्री में। आपको स्ट्रेटजी बना के आप पे ऑफ चार्ट्स वगैरह देख सकते हो। एंड आपकी एएमसी इसमें 0 है, 0 रुपीज़ है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आपकी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो डीमेट अकाउंट के हो 400 रुपये है, जो कि आपके उससे काफ़ी ज़्यादा है, जीरोधा से काफ़ी ज़्यादा है। और हालांकि आपकी इक्विटी की डिलीवरी फ्री है एंड इंट्राडे पे 15 रुपये पर ऑर्डर है, एंड आप अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो उसमें भी 15 रुपये पर ऑर्डर है। ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आप खुद देख सकते हो कि आपको कौन सा ब्रोकर क्यों चुनना चाहिए।